हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरिकोज वेन्स का पार्ट 2। प्रीवियस वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि वेरिकोज वेन्स क्या होता है, वेरिकोज वेन्स के कोजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी। इस वीडियो में फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वेरिकोज वेन्स। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में हमें पता है कि जो वॉल्स हैं वो इनकम्पिटेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी वेन्स है, स्पेशली लेग्स की वेन्स, उसमें क्या होता है कि ब्लड जो है बैकवर्ड्स आता है, मीन्स हार्ट की तरफ फ्लो नहीं हो पाता, जिसके कारण ब्लड वहीं वेन्स में एक्यूमुलेट हो जाता है। और अगर ब्लड एक ही वेन में वहीं पर एक ही प्लेस पर एक्यूमुलेट होगा तो वहाँ की जो वेन्स है वो बल्ज हो जाएंगी और स्वेल हो जाएंगी और टॉर्चियस हो जाएंगी। टॉर्चियस मीन्स ट्विस्टिंग हो जाएगी उनकी। फर्स्ट पढ़ते हैं विजिबल एंड लार्ज वेन्स। वेरिकोज वेन्स में हमें जो वेन्स हैं वो विजिबल होती हैं और एनलार्ज मीन्स बड़ी बड़ी और मोटी मोटी वेन्स लगती हैं, मीन्स वो बल्ज हो जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है उनमें। नेक्स्ट इज बल्जिंग एंड स्वेलिंग इन द वेन्स। वेन्स में बल्जिंग हो जाती है बिकॉज जो ब्लड है वो वेन्स में ही एक्यूमुलेट हो गया है, क्योंकि वॉल्स जो है अपवर्ड पुश नहीं कर पा रहे ब्लड को, तो इसलिए स्वेलिंग और बल्ज हो जाती है वेन्स। देन पेन इन द लेग्स। सम केसेस में क्या होता है कि जो वेरिकोज वेन्स है वो कोई सिम्टम कोज नहीं करती, कोई प्रॉब्लम कोज नहीं करती, बट सम केसेस में वो पेन कोज करती है। लेग्स में पेन होती है, फुलनेस फील होता है, हैवीनेस फील होती है, एकिंग मीन्स पेन होता है और इवन क्रैम्प्स भी होते हैं। क्रैम्पिंग यूजुअली एक्सरसाइज के बाद या फिर नाइट टाइम पर होते हैं। और समटाइम्स लेग्स में इरिटेशन होती है बहुत ज़्यादा। ये तब होता है जब जो वेरिकोज वेन्स हैं वो इरिटेशन कोज करती हैं। यूजुअली वेरिकोज वेन इरिटेशन कोज नहीं करती, सीवियरली ही इरिटेशन कोज करती है। देन आता है इचिंग। नाउ जो स्किन होगी वेरिकोज वेन्स के आसपास वो क्या होगी, इचिंग होगी, उसमें वो ड्राई हो जाएगी स्किन एंड इरिटेटेड ओवर द वेन। वेन के आसपास जो स्किन होगी वो इची और ड्राई होगी और इरिटेटेड होगी। नाउ ये स्किन इरिटेटेड और ड्राई क्यों होगी, बिकॉज जो वेन, जो अफेक्टेड वेन है, जो एक्यूमुलेट हो गया है जहाँ पर ब्लड और वो बल्ज हो गई है, वहाँ पर क्या होगा कि लोकल एरिया में जो स्किन है उसमें न्यूट्रिएंट्स और गैस एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाएगा, इस वजह से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज माइल्ड स्वेलिंग ऑफ एंकल्स। नाउ जो एंकल्स हैं, एंकल्स में स्वेलिंग हो जाएगी बिकॉज जो लेग्स हैं ग्रेविटी की वजह से वॉल्स फंक्शन नहीं करे, तो जो ब्लड है वो हमारी लेग्स में, लोअर लेग्स में ही पूल होता रहेगा, वहीं पर एक्यूमुलेट होता रहेगा, इसलिए एंकल्स में स्वेलिंग आएगी। नेक्स्ट इज वेन्स दैट हैव रोप लाइक अपीयरेंस। नाउ रोप लाइक अपीयरेंस का मतलब है कि रस्सी जैसे दिखेंगे, मीन्स वो ट्विस्टेड होंगी, दैट इज ट्विस्टिंग, और जिसको टॉर्चियस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फैटीग। फैटीग भी फील होगा, थकावट फील होगी, बिकॉज जो ब्लड है वो वेन्स में ही एक्यूमुलेट हो गया है, तो लोअर लेग में ग्रेविटी के कारण जो ब्लड है वो यूजुअली लोअर लेग्स में। वैसे तो ये आर्म्स को भी इफेक्ट करती है और कोई भी बॉडी पार्ट को इफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये लेग्स को इफेक्ट करती है। तो क्योंकि ब्लड एक जगह पर एक्यूमुलेट हो गया है, काफ़ी सारा ब्लड, तो इसलिए फटीग फील हो सकता है, क्योंकि सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है ब्लड की। अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं करेगा पूरी बॉडी में अच्छे से और कुछ अमाउंट एक ही प्लेस पर एक्यूमुलेट रहेगा तो फटीग भी फील हो सकता है। प्लस सेकेंड रीज़न ये हो सकता है क्योंकि लेग्स में वेरिकोज वेन्स होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसलिए फटीग फील होगा, क्योंकि लेग्स से हम अगर थोड़ा सा भी चलेंगे तो वो पेन कोज करेगी, हैवीनेस कोज करेगी, फुलनेस और क्रैम्पिंग कोज करेगी, और एंकल में स्वेलिंग भी है, इस कारण से भी फटीग फील हो सकता है। नेक्स्ट इज डिस्कलरेशन। डिस्कलरेशन का मतलब है कि जो वेरिकोज वेन्स जहाँ की अफेक्टेड है उसके आसपास की स्किन का कलर चेंज हो जाएगा, जैसे कि ब्लैकिश कलर हो सकता है, पर्पल ब्लू हो सकता है, या फिर ब्लू हो सकता है। डिपेंड करता है सीवियरिटी पर, ब्लू, पर्पल ब्लू एंड ब्लैक कलर। अराउंड द एंकल जॉइंट और लोअर लेग। ये भी इसी वजह से होगा क्योंकि जो आप वहाँ की जो स्किन है उसमें चेंजेस देखने को आएंगे वेरिकोसिटी की वजह से। नेक्स्ट इज एक्जिमेटस चेंज अराउंड द एंकल एंड फुट। तो एक्जिमेटस चेंज का क्या मतलब है, एंकल और फुट के अराउंड या फिर जो भी हमारा अफेक्टेड एरिया है जहाँ पर वेरिकोसिटी हुई है वहाँ पर ड्राई स्किन होगी और इरिटेटेड स्किन होगी, रेडनेस होगी, इची स्किन होगी वहाँ पर। इसको बोलते हैं वेनस एक्जिमा या फिर स्टेसिस डर्मेटाइटिस। वेनस एक्जिमा, वेनस मतलब कि जो वेन्स हैं वहाँ पर वेरिकोसिटी होगी है, एक ही जगह पर ब्लड एक्यूमुलेट हो गया, कंजेशन हो गई है, उसकी वजह से इची ड्राई स्किन होगी, रफ
रफ स्किन होगी। स्टेसिस डर्मेटाइटिस का मतलब है, स्टेसिस का मतलब एक ही जगह पर रुक जाना, सो ब्लड एक जगह पर रुक जाने की वजह से वहाँ डर्मेटाइटिस हो जाएगा, स्किन पर अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्किन अल्सरेशन और ब्लीडिंग नियर एंकल। सो सीवियर केसेस में क्या होता है, स्किन में अल्सरेशन, जहाँ पर अफेक्टेड एरिया वहाँ अल्सर्स भी हो सकते हैं और ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर माइनर सी भी चोट लगती है तो लॉन्ग टर्म तक ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज हाइपर लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। सो इसका क्या मतलब है, थिकनिंग ऑफ स्किन विद हाइपर पिगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि जो अफेक्टेड स्किन है, जहाँ वेरिकोज वेन्स हुई हैं, वहाँ की अफेक्टेड स्किन थिक हो जाएगी, फाइब्रोस हो जाएगी और साथ में हाइपर पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन मतलब वहाँ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, जिसको बोलते हैं हाइपर लिपोडर्मेटोस्क्लेरोसिस। नेक्स्ट है स्पाइडर वेन्स। स्पाइडर वेन्स हमने प्रीवियसली पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि स्पाइडर का मतलब क्या होता है, जैसे स्पाइडर नेट होता है, स्पाइडर वेब होता है, उस तरह की अपीयरेंस दिखेगी और ये अफेक्टेड एरिया में नजर आएंगी स्पाइडर वेन्स। सो ये थिन होती हैं, उतनी ये थिक और बल्जिंग नहीं होती वेरिकोज वेन्स की जगह। सो ये फीट में भी हो सकती है और इवन फेस पर भी अपीयर हो सकती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग एक कॉम्प्लिकेशन है, अगर थोड़ी सी भी कहीं पर जो वेरिकोज वेन्स हैं वहाँ पर अगर कोई भी ट्रॉमा या इंजरी होती है तो लॉन्ग टर्म ब्लीडिंग हो सकती है। नेक्स्ट इज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। सो सीवियर केसेस में क्लॉट फॉर्मेशन भी हो सकता है, क्योंकि एक जगह पर ब्लड स्टेसिस है और बेसिकली जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है वो हो सकता है डीप वेन्स में ना। अगर क्लॉट फॉर्मेशन होता है या थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है तो उसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाती है वहाँ पर। नेक्स्ट इज क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी। नाउ लॉन्ग टर्म से अगर एक ही वेन में, एक पार्ट में ब्लड एक्यूमुलेट है तो वहाँ पर क्या होगा, क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी। वेनस इनसफिशिएंसी का मतलब है कि जो आसपास की स्किन है उसके साथ, टिश्यूज के साथ न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे, ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। सो नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस ऑफ वेरिकोज वेन्स। सो वेरिकोज वेन्स को कैसे डायग्नोज करते हैं, फिजिशियन कैसे डायग्नोज करेगा। सो फर्स्ट स्टेप इज मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सो मेडिकल हिस्ट्री में क्या देखेंगे, वेरिकोज वेन्स है, सो वेरिकोज वेन्स से रिलेटेड सिम्टम्स पूछेंगे पेशेंट से, कोई फैमिली हिस्ट्री पेशेंट की रही हो वेरिकोज वेन्स से रिलेटेड, क्योंकि ये जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन। देन हम देखेंगे पेशेंट के सिम्टम्स कितने सीवियर हैं, पेन है, स्वेलिंग, बल्जिंग और कितना वर्स है पेशेंट से ये पूछेंगे, एंड कितनी ड्यूरेशन हो गई है पेशेंट को वेरिकोज वेन से, कब से ये हो रही है। प्लस पेशेंट का साथ में हम हाइट नोट करेंगे, वेट नोट करेंगे, क्योंकि वेट या फिर ओबेसिटी भी एक रीज़न हो सकता है वेरिकोज वेन्स का। देन पेशेंट को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है, पेशेंट प्रेग्नेंट तो नहीं है, मेनोपॉज तो नहीं है, पेशेंट का जेंडर ऑल्सो कंसीडर करेंगे क्योंकि विमेन को ज़्यादा चांसेस होते हैं इसके। सो ये हम मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट से गैदर कर लेंगे रिलेटेड टू वेरिकोज वेन्स। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर थोरो एग्जामिनेशन करेगा जो भी अफेक्टेड एरिया है। सपोज अगर लेग्स में है वेरिकोज वेन्स, सो लेग्स में चेक करेगा कि कितनी वो बल्जिंग हुई है, कितनी स्वेलिंग हुई है, जो एरिया है वो कितना उसमें डिस्कलरेशन हुई है। प्लस साथ में ही डॉक्टर वेरिकोज वेन्स को पाल्पेट करके भी देखेगा अल्सर्स तो नहीं है या फिर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही। सो फिजिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हिस्ट्री परफॉर्म करने के बाद एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करेंगे। अल्ट्रासाउंड में हमें क्लियर इमेज मिल जाएगी वेन्स की, प्लस कोई क्लोट फॉर्मेशन तो नहीं हुई वो भी पता लग जाएगा। नेक्स्ट इज डॉपलर अल्ट्रासाउंड। डॉपलर अल्ट्रासाउंड में क्या करते हैं हम, कलर अल्ट्रासाउंड भी बोलते हैं इसको। इसमें कलर्ड इमेजेस हमें मिल जाती है वेरिकोज वेन्स की, क्लोट फॉर्मेशन भी पता लग जाता है, कितना सीवियर है वेरिकोसिटी वो भी पता लग जाती है, प्लस ब्लड कितने अच्छे से फ्लो कर रहा है वेरिकोज वेन्स में, या फिर कितनी सीवियरिटी है, ब्लड कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सर्कुलेशन कितनी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, वो उसका भी आइडिया हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड से हो जाता है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ वेरिकोज वेन्स। सो मैनेजमेंट डिपेंड करता है साइज पर कि साइज़ क्या है वेरिकोज वेन्स का, कि जहाँ कितनी लार्ज हुई है, कितना बड़ा साइज़ है, कितनी बल्जिंग हुई है, एंड सिम्टम्स पर कि कोई सिम्टम शो कर रहा है या नहीं। अगर तो वो कोई सिम्टम शो नहीं कर रहा और पेन कोज नहीं कर रहा, इरिटेट कोज नहीं कर रहा, तो यूजुअली ट्रीटमेंट की नीड या फिर सर्जरी की नीड नहीं होती। देन सीवियरिटी के ऊपर एंड लोकेशन के ऊपर। सो कई पेशेंट्स क्या करते हैं, उनको ये बॉदर भी नहीं करता कि उनको वेरिकोज वेन्स हुआ है क्योंकि कोई सिम्टम नहीं है, बट स्टिल बिकॉज ऑफ कॉस्मेटिक रीजन, बिकॉज अपीयरेंस में ये अजीब लगता है, ब्लूइश या फिर ब्लैकिश कलर का दिखता है, इसलिए अपीयरेंस के कारण भी वो सर्जरी करवाते हैं।
सो इसमें फर्स्ट आता है सेल्फ केयर। सो सेल्फ केयर में क्या करना है, जैसे कि एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए स्टैंडिंग जॉब है आपकी, या फिर ज़्यादा टाइम के लिए सेडेंट्री जॉब है, सिटिंग जॉब है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से क्या होगा, ब्लड जो है सर्कुलेट होता रहेगा। अगर आपकी लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है तो आपको डिफरेंट पोजीशंस चेंज करते रहना है, एक ही पोजीशन में नहीं खड़े होना। नेक्स्ट इज लूजिंग वेट। वेट लूज करो, बिकॉज अगर ओबेसिटी है तो वो भी प्रेशर डालती है आपकी लेग्स पर। वेट लूज करने के लिए आप डाइट चेंज कर सकते हैं, अपना डाइट पैटर्न, या फिर एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉट वेयरिंग टाइट क्लोथ्स। सो अगर आप टाइट क्लोथिंग डालते हैं, जो कि आपकी टाइट पैंट्स हो गई, तो ये क्या करती हैं, सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करती है, सर्कुलेशन को मिनिमाइज करती हैं, जिससे अगर वेरिकोज वेन्स आपको है तो उसकी सिवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट इज एलिवेटिंग लेग्स। इफ़ आपको वेरिकोज वेन्स हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक सोते टाइम, नाइट टाइम अपनी लेग्स के नीचे पिलोज रख सकते हैं, जिससे आपकी लेग्स क्या हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी, और जो ब्लड है वो सर्कुलेट होगा टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट इज अवॉइड लॉन्ग पीरियड्स ऑफ स्टैंडिंग और सिटिंग। अगेन लॉन्ग पीरियड आपको स्टैंडिंग या फिर सिटिंग नहीं रखना। नेक्स्ट इज कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। नाउ सेल्फ केयर में एक ट्रीटमेंट है, दैट इज कंप्रेशन स्टॉकिंग। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स क्या होती है, ये स्टॉकिंग्स होती है जो कि हम अपने लेग्स पर डालते हैं, और ये कंप्रेशन मीन्स ये कंप्रेस करती है हमारी लेग्स को। यूजुअली ये एंकल से टाइट होती है एंड अपवर्ड ये लूज होती जाती है, जिससे क्या होता है कि जो हमारा ब्लड जो एक्यूमुलेट हो गया है वेन्स में, वेरिकोज वेन्स में, वो सर्कुलेट होता है अपवर्ड एंड टूवर्ड्स द हार्ट फ्लो करता है। सो इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, प्लस जो प्रेशर बन गया है वेन्स में वो डिक्रीज होता है या फिर रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट। नाउ सर्जिकल मैनेजमेंट की नीड उन केसेस में होती है जिसमें वेरिकोज वेन्स ज़्यादा सीवियर हैं, ज़्यादा एनलार्ज हैं, अल्सर कोज कर रही हैं, या फिर कोई और ज़्यादा पेन कोज कर रही हैं। सो इसमें फर्स्ट और वेरी कॉमन जो सर्जरी है वो है वेन स्ट्रिपिंग एंड लाइगेटिंग। नाउ वेन स्ट्रिपिंग एंड लाइगेटिंग क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, रिमूविंग अ लॉन्ग वेन थ्रू स्मॉल इंसिजन। स्मॉल इंसिजन्स के थ्रू एक लॉन्ग वेन को रिमूव करते हैं। सपोज ये वेन है और इस वेन में वेरिकोसिटी है सपोज। सो यहाँ पर हम एक ग्रोइन के पास इंसिजन लगाएंगे, कट लगाएंगे, और एक हम नियर एंकल कट लगाएंगे। सो यहाँ पर जो ऊपर हमने कट लगाया ग्रोइन के पास, वहाँ से एक थिन वायर इंसर्ट करेंगे, और जो यहाँ पर ऊपर जो स्मॉल इंसिजन है वहाँ से हम वेन को कट कर देंगे। सो जो ऊपर वाली वेन है उसको हम लाइगेट कर देंगे, मीन्स ऊपर वाली वेन को हम सील कर देंगे वहाँ से, और जो ये वाला पोर्शन है वेन का, यहाँ से हम थिन वायर इंसर्ट करके यहाँ से इस वायर को निकालेंगे, और साथ में ये जो वेन का पार्ट है ये भी रिमूव हो जाएगा वायर के साथ ही। सो ये वाला जो वेन का पार्ट है ये रिमूव हो जाता है वायर के साथ ही। तो इससे क्या होता है कि जो हमारी वेरिकोज वेन्स थी वो निकल गई बॉडी से, लेग से निकल गई, बट इससे सर्कुलेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। वाई? बिकॉज ये क्या है, हमने पहले ही पढ़ा था, एक सुपरफिशियल वेन्स होती है, एक डीप वेन्स होती हैं। तो जो सुपरफिशियल वेन है, मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, जो सुपरफिशियल वेन है वो स्किन के बिल्कुल पास में होती है, स्किन के बीनीथ में। तो सुपरफिशियल वेन्स में मोस्टली वेरिकोज वेन्स होती हैं, लेकिन डीप वेन्स भी होती हैं। डीप वेन से सर्कुलेशन हार्ट की तरफ जाता है। तो अगर हम सुपरफिशियल वेन रिमूव कर देते हैं तो डीप वेन सर्कुलेशन में हेल्प करती है, और सर्कुलेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी। नाउ ये सबसे कॉमन मेथड है वेन स्ट्रिपिंग एंड लाइगेटिंग। एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी, मोस्टली जितने भी ये मेथड्स हैं इसमें 1 डे सिटिंग होती है यूजुअली हॉस्पिटल में, और कई केसेस में ऑन द सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। सो एम्बुलेटरी फ्लेबेक्टमी में क्या होता है, फ्लेबेक्टमी मीन्स अगेन वेन को रिमूव करना। स्मॉल वेरिकोज वेन्स आर रिमूव थ्रू सीरीज ऑफ टाइनी स्किन पंचर्स। सो काफ़ी सारे स्किन में पंचर्स लगाए जाते हैं, छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं, और जो स्मॉल वेरिकोज वेन्स है उनको रिमूव कर लिया जाता है। वेन स्ट्रिपिंग और लाइगेटिंग में जो लार्ज वेन्स होती है, लॉन्ग वेन्स होती है, उनको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट इज एंडोस्कोपिक वेन सर्जरी। सो हमने एंडोस्कोपी, पता है हमें क्या होता है, एंडोस्कोपी में हम थिन वायर के थ्रू या फिर थिन ट्यूब के थ्रू कैमरा इंसर्ट करते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो अगर सीवियर केसेस में, लाइक अगर अल्सर्स हो गए हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, थिन वीडियो कैमरा इज इंसर्टेड इन लेग टू विजुअलाइज एंड क्लोज वेरिकोज वेन्स एंड रिमूव इट विद स्मॉल इंसिजन। तो हम एक थिन वीडियो कैमरा इंसर्ट करते हैं और उसको हम अल्ट्रासाउंड के साथ देखते रहते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। सो हमने अफेक्टेड एरिया, जो अफेक्टेड वेन है, वहाँ तक हमने पहुँचाना है टू विजुअलाइज एंड क्लोज वेरिकोज वेन्स। तो हमने विजुअलाइज करना है वेरिकोज वेन को, एंड देन हमने उस वेरिकोज वेन्स को क्लोज कर देना है एंड रिमूव इट विद स्मॉल इंसिजन। स्मॉल इंसिजन लगा के उस वेरिकोज वेन को रिमूव कर देना है।
नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोडेसिकेशन। इलेक्ट्रोडेसिकेशन नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मीन्स हम इलेक्ट्रिक करंट का इसमें यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू डिस्ट्रॉय इनर लाइनिंग ऑफ वेसल वॉल। सो इसमें हम क्या करते हैं, एक थिन ट्यूब इंसर्ट करते हैं वेन में और उसके आगे एक प्रॉब अटैच करते हैं, मीन्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रॉब अटैच करते हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करता है, और हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू देखते रहते हैं कि वो सही प्लेस पर जा रहा है या नहीं। देन हम इलेक्ट्रिक करंट रिलीज करते हैं ताकि जो अफेक्टेड वेन है जिसमें वेरिकोज वेन हुआ है वो डिस्ट्रॉय हो जाए उस इलेक्ट्रिक करंट से। सो देन डीप वेन सर्कुलेशन को संभाल लेते हैं और ये वाली जो अफेक्टेड वेन है ये क्लोज हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी। रेडियो फ्रिक्वेंसी में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स का यूज़ करते हैं। इसमें सेम प्रोसीजर यूज़ करते हैं, हम वही कैथेटर इंसर्ट करते हैं और उसके आगे एक प्रॉब लगा देते हैं और वो प्रॉब हम इंसर्ट करते हैं वेन में, जो भी अफेक्टेड वेन होता है, वेरिकोज वेन्स होता है। देन वो जो प्रॉब होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स को एमिट करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से जो अफेक्टेड वेरिकोज वेन है वो कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट इज लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी से हम लेजर बीम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू स्पेशल प्रॉब प्रोड्यूसेस थर्मल बर्न्स ऑन वेसल वॉल। अगेन स्पेशल कैथेटर के थ्रू हम आगे एक प्रॉब लगाते हैं जो कि लेज़र बीम एडमिनिस्टर करता है। सो लेज़र बीम के थ्रू, लेज़र बीम क्या करता है, थर्मल बर्न मीन्स हीट कर देता है उस पर्टिकुलर वेरिकोज वेन्स को जो अफेक्टेड है, और उससे क्या होती है, वो जो वेरिकोज वेन है वो कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट इज कैथेटर असिस्टेड प्रोसीजर। कैथेटर असिस्टेड प्रोसीजर में क्या होता है, थिन ट्यूब और जिसको हम बोलते हैं कैथेटर इनटू एनलार्ज वेन्स एंड हीट्स अप टिप ऑफ कैथेटर। हम एनलार्ज वेन में, जो भी एनलार्ज वेरिकोज वेन है उसमें कैथेटर इंसर्ट करते हैं और कैथेटर का जो टिप है उसको हीट अप कर देते हैं, गर्म कर देते हैं बहुत ज़्यादा, जिससे क्या होता है, एज द कैथेटर पुल्ड आउट हीट डिस्ट्रॉयड द वेन बाय कॉजिंग इट टू कोलैप्स एंड सील शट। तो जैसे ही हम कैथेटर को बाहर निकालते हैं तो क्या होता है कि क्योंकि कैथेटर हीटअप हुआ है, उसकी जो टिप है वो हीटअप हुई है, तो वो जो वेन है वो भी हीट हो जाती है। हीट होने के कारण वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और कोलैप्स हो जाती है, बंद हो जाती है और सील्ड हो जाती है। नेक्स्ट इज स्क्लेरोथेरेपी। स्क्लेरोथेरेपी में हम क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस को इंजेक्ट करते हैं दैट प्रोड्यूसेस केमिकल बर्न्स। सो ये केमिकल सब्सटेंसेस क्या करते हैं, वहाँ पर बर्न कोज करते हैं। यूज फॉर वेन्स लेस देन 6 mm इन लेंथ। सो जो स्मॉल वेन्स होती है, स्मॉल वेरिकोज वेन्स जैसे कि स्पाइडर वेन्स, उनके लिए यूज़ करते हैं। इसमें जो केमिकल्स हम यूज़ करते हैं दीज आर सोडियम टेट्राडिसाइल सल्फेट, पॉलीडोकेनोल एंड इथेनोलामाइन. So for more videos of medical surgical nursing, you can check the playlist of MSN, and if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.